दुनिया के कई देश अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़ा गेम खेल रहे हैं। सारे देश आज अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में लगे हैं ताकि वो सिर्फ किसी एक देश पर निर्भर न रहें। अमेरिका हो, यूरोप हो या एशिया, हर कोई अपने फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही महीनों में एक बड़ा फाइनेंशियल रीसेट आने वाला है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने ऐलान किया है कि डिजिटल यूरो को लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर यूरोप अपना फाइनेंशियल सिस्टम बदल रहा है, तो इसका असर भारत और बाकी दुनिया पर क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक नया सिस्टम है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान छिपा है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को हिला सकता है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड ने ऐलान किया है कि डिजिटल यूरो को लागू करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है और 2025 के अक्टूबर तक इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ कुछ ही महीनों में यूरोप की करेंसी पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी और इसे कंट्रोल करेगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब यह सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लागू करने की कोशिश हो रही है। यह सिस्टम सिर्फ बैंकों और सरकारों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के खर्च और सेविंग्स को भी सीधे कंट्रोल कर सकता है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह सरकारों के नियंत्रण में होगा। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है, होलसेल सीबीडीसी और रिटेल सीबीडीसी। होलसेल सीबीडीसी बड़े बड़े बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए होगा, जहां करोड़ों अरबों के लेन देन होते हैं। वहीं रिटेल सीबीडीसी आम जनता के लिए होगा, जिससे लोग रोजमर्रा की खरीदारी कर सकेंगे, पैसे सेव कर सकेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। सुनने में ये भले ही सुविधाजनक लगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि सरकार इस पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। अब सोचिए, अगर आपके पैसों पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाए तो क्या होगा? कब, कहां और कैसे आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, यह सब सरकार तय कर सकती है। मतलब, अगर सरकार किसी विशेष सेक्टर में खर्च को सीमित करना चाहे तो वह आसानी से ऐसा कर सकती है। अगर सरकार को कोई व्यक्ति या संगठन पसंद नहीं आता तो उसका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। यहां तक कि डिजिटल करेंसी की एक्सपायरी डेट भी तय की जा सकती है, जिससे आपको उसे एक निश्चित समय के भीतर खर्च करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी कामों में शामिल होता है या किसी नियम का उल्लंघन करता है, तो सरकार डिजिटल करेंसी के जरिए उसके पैसों की निगरानी कर सकती है और जरूरी कदम उठा सकती है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग, गलत तरीके से पैसे भेजने और दूसरे वित्तीय अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि हर लेन देन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे काले धन और अवैध पैसों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार जरूरत पड़ने पर कुछ खास सेक्टर में खर्च को कंट्रोल कर सकती है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चले। हालांकि यह जरूरी है कि यह सिस्टम लोगों की वित्तीय आजादी पर ज्यादा असर न डाले। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो डिजिटल करेंसी तेज, आसान और सुरक्षित लेन देन का भविष्य बन सकती है। अब सवाल उठता है कि इसका भारत और बाकी देशों पर क्या असर होगा? अगर यूरोप में डिजिटल करेंसी सफल हो जाती है तो बाकी देश भी इसे जल्द ही अपनाएंगे। भारत में भी डिजिटल रुपया पर काम चल रहा है और इसे धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। लेकिन अगर सरकारों को इस पर पूरी पावर मिल जाती है तो आम नागरिकों की फाइनेंशियल फ्रीडम खतरे में पड़ सकती है। यह ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और सरकार को हर समय पता रहेगा कि आप अपने पैसे कहां खर्च कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया था, जिससे देश की वित्तीय प्रणाली में बदलाव आ सकता है। लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इसे ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक खुदरा डिजिटल रुपए का कुल प्रचलन 234 करोड़ रुपए था, जो एक साल पहले सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख रुपए था। हालांकि इसमें बढ़ोतरी हुई है,
लेकिन यह अभी भी कुल नकदी का सिर्फ 0.06% ही है। वहीं होलसेल डिजिटल करेंसी की स्थिति और भी कमजोर रही। मार्च 2023 में इसकी कुल वैल्यू 10 करोड़ रुपए थी, जो मार्च 2024 तक घटकर सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि डिजिटल रुपए को अपनाने में अभी समय लगेगा। इसकी कम लोकप्रियता की वजह जागरूकता की कमी, लोगों की झिझक और पहले से मौजूद बैंकिंग सुविधाएं हो सकती हैं। हालांकि सरकार और आरबीआई इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इसका उपयोग बढ़ सकता है। जहां भारत में डिजिटल रुपया को अभी तक ज्यादा लोग अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, वहीं चीन में डिजिटल करेंसी को तेजी से अपनाया जा रहा है। चीन ने अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीजिंग ओलंपिक्स 2022 के दौरान इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेश किया गया था और तब से इसे लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। 2023 के अंत तक चीन में डिजिटल युआन के कुल ट्रांजैक्शन 1.8 ट्रिलियन युआन, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे। इसे देश भर में कई शहरों में अपनाया जा चुका है और सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान, परिवहन सेवाओं और खुदरा दुकानों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को सीधे डिजिटल युआन के जरिए ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में शंघाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सचेंज ने डिजिटल युआन का उपयोग करके एक महत्वपूर्ण तेल लेन देन पूरा किया। 19 अक्टूबर को पेट्रो चाइना इंटरनेशनल ने डिजिटल युआन का उपयोग करके 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। यह कदम चीन की डिजिटल मुद्रा को वैश्विक व्यापार में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है। चीन अपनी डिजिटल मुद्रा डिजिटल युआन को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। हालांकि वर्तमान में अधिकांश देशों ने आधिकारिक रूप से डिजिटल युआन को अपने व्यापारिक लेन देन में शामिल नहीं किया है। कुछ देशों ने चीन के साथ सीमित टेस्ट्स और पायलट परियोजनाओं में भाग लिया है, लेकिन व्यापक स्तर पर इसे अपनाने के लिए अभी और समय और टेस्ट्स की आवश्यकता है। चीन ने डिजिटल युआन को बड़े पैमाने पर लागू करके दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल करेंसी का भविष्य क्या हो सकता है। अब यूरोप भी इसी रास्ते पर चल रहा है और डिजिटल यूरो को लागू करने की योजना बना रहा है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मकसद है कि डिजिटल यूरो से यूरोप की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो। अगर डिजिटल यूरो ग्लोबल लेवल पर सफल होता है, तो भारत को अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा। इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड में डिजिटल ट्रांजैक्शन का महत्व बढ़ेगा, जिससे भारतीय कंपनियों और बैंकों को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर यूरोपीय संघ ने इसे सफलतापूर्वक लागू कर लिया, तो क्या यह ग्लोबल ट्रेड में डॉलर को चुनौती दे सकेगा, या फिर यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव बनकर रह जाएगा? डिजिटल फाइनेंस की इस जंग में कौन जीतेगा, यूरोप, अमेरिका या चीन? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।